बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैं आपको एक ऐसी ख़बर देने जा रहा हूँ जिसका शायद दुश्मन ने भी कभी ख्याल नहीं किया होगा। पाकिस्तान ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो दुश्मन को नज़र नहीं आएगा। यानी खुफिया तौर पर ये हथियार जो है दुश्मन के इलाके में जाएगा, उसको तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, लेकिन उसको नज़र नहीं आएगा। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक ऐसा ड्रोन या यूएवी जो है अनमैन्ड जो व्हीकल्स होती है वो बना ली है, जिसका नाम उन्होंने शाहपर 3 रखा है। शाहपर 3 का एक और कारनामा भी है कि इसने रुस्तम को गिरा लिया है। रुस्तम आपको पता है कि ईरान का एक पहलवान था और उसके मुतल्लिक बड़ा मशहूर था कि इसको गिरा नहीं सकता, और फिर गिराया गया रुस्तम। और रुस्तम किसने गिराया था ये भी आपको याद होगा, और ये भी याद होगा कि रुस्तम को हमने किला खैबर में मारा था। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अभी ये भी बताना है कि ये शाहपर 3 है क्या, किस तरह से काम करेगा और छुप कर कैसे जाएगा, यानी नज़र नहीं कैसे नहीं आएगा, और इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। फिर मैं रुस्तम का भी जिक्र करूँगा, जिसके मतलब मैंने आपसे कहा कि भारत एक रुस्तम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट इस ड्रोन के हाथों मारा गया है। जी हाँ, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा ने और नेस्कॉम ने, जो पाकिस्तान में असला साजी और हथियार साजी के लिए बनाए गए इदारे हैं, और GIDS ने ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ डिफेंस सॉल्यूशंस जिनका नाम है, ये भी पाकिस्तान का ही इदारा है। इन्होंने मिलकर ये शाहपर 3 जैसा खूबसूरत ड्रोन बनाया है, जो कि ना सिर्फ एक ड्रोन है बल्कि एक पूरा जहाज़ है, और लोडेड जहाज़ है जनाब। इसमें मिसाइल्स हैं, इसमें बॉम्ब्स हैं, और ये दुश्मन के टैंक और मोर्चे और बख्तरबंद गाड़ियाँ और दुश्मन के जो रडार सिस्टम्स हैं, उनको ना सिर्फ नज़र नहीं आएगा बल्कि उनको तबाह भी कर सकेगा। यानी इस पर रॉकेट भी हैं, इस पर ग्लाइडेड बॉम्ब भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, जिसमें SDB और ATGM जो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि अपने टारगेट को लॉक करेंगे। यानी दुश्मन का टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ी हो, मोर्चा हो, उसको लॉक करके ये फायर कर देगा। उसके बाद वो कहते कब्र पे जाने थे बिज्जू पे जाने, उसके बाद वो मिसाइल जाने, और वो जो कब्र बनने जा रही है मोर्चा या टैंक, वो जाने, क्योंकि उसने तो फायर कर दिया। और ये नज़र इसलिए नहीं आएगा कि इसमें बहुत कम क्रॉस रडार जो है सिस्टम इन्वॉल्व किया गया है, और इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि जाविया सा बनता है इस तरह से, जो कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम ड्रोन्स में ऐसा होता है। जो इंडिया ने हेरोन और हरोप ड्रोन्स जो इसराइली थे इस्तेमाल किए थे, उनमें ये चीज़ नहीं थी, इसलिए वो डिटेक्ट भी हो जाते थे, और उनका GPS सिस्टम भी जो है हमने ब्लॉक कर लिया, और उनको फिर हमने अपने बंदूकों से ही नीचे गिरा लिया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पूरा एक जहाज़ है, जिस पर बहुत सारे, इसके हर विंग पर 4 रॉकेट्स जो हैं उनकी तनसीब की जा सकती है, और इसके डिज़ाइन की मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात, इसमें रडार की लहरों को जज़्ब करने वाला मवाद यानी पेंट जो है वो किया गया है, इसको रैम कोटिंग कहते हैं, और ये रडार के जो लहरें हैं उनको जज़ब कर लेती हैं, उसको वापस नहीं जाने देती हैं। रडार का जो सिस्टम आपको पता है कि उसकी लहरें आती हैं, टकराती हैं और वापस जाती हैं, जैसे अमूमन हमने बैट्स में देखा होगा, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, वो भी आवाज़ फेंकती है और आवाज़ की वापसी पर उसको पता चलता है, वैसे तो उसको नज़र नहीं आता है। लेकिन इसका जो कोटिंग है, रैम कोटिंग, वो उसको जज़्ब कर लेगी और उसके बाद वो वापस नहीं जाएगी, तो ये रडार को पता भी नहीं चलेगा कि किस वक्त उसके सर पर उसकी मौत नाच रही है। इसका इंजन जो है ये भी टोटली पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, और इसमें धुआं भी कम है, और इसमें आवाज़ शोर वो भी कम है। यानी ये भी एक चीज़ होती है जिससे आपको पता चलता है, क्योंकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसकी आवाज़ है, जहाज़ की जैसे आवाज़ होती है वैसी इसकी आवाज़ नहीं है, और धुआं नहीं है, यानी आग नहीं है। और एक और बात जो इसको बाकी तमाम ड्रोन से मुनफरद बनाती है, वो इसका ट्रक माउंटेड होना है। इसके लिए कोई रनवे बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एयर स्ट्रिप बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ से ये भाग कर उड़ेगा और जाकर दुश्मन की तबाही और बर्बादी करेगा। इसको रनवे की ज़रूरत नहीं है, ट्रक माउंटेड है और ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसके लिए 2 ट्रक होते हैं, एक पर ये खुद होता है और दूसरा इसका कंट्रोल रूम एक ट्रक पर होता है, जो इससे कुछ फासले पर या दूर होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर इसको ले जाना
और इसको वहाँ पर इसकी तनसीब करना, इसको नस्ब करना और इसको चलाना जो है ये बहुत आसान है। 1700 किलोमीटर का ये फासला तय कर सकता है और 24 घंटे प्लस हवा में रह सकता है। इसके अंदर जो बैटरीज या जो इंजन को चलाने वाला मवाद है वो इसको 24 घंटे जो है रखता है और 450 किलोग्राम वज़न ये जो है लेके जा सकता है। यानी इतना बारूदी मवाद और इतने गाइडेड मिज़ाइल और जो ग्लाइड्स बॉम्ब हैं, ग्लाइड्स बॉम्ब वो आपने देखा होगा, बॉम्ब गिराया जाता है तो उसके साथ एक छतरी सी भी खुलती है जैसे पैराशूट होता है, वो भी बड़ा ज़रूरी है और फिर एकदम से वो निकलता है तो मिज़ाइल की तेज़ी के साथ जाकर दुश्मन की को तहस नहस कर देता है। वो भी इसमें मौजूद है और ये फिर वापस अपने ठिकाने पर यानी अपने ट्रक पर वापस भी आ सकता है। ये कोई खुदकुश जो है वो ड्रोन नहीं है, वो भी हमने एक बनाया हुआ है, इस पर मैंने अलग से वीलॉग किया था। लेकिन ये ना नज़र आने वाला कम क्रॉस जो है रडार वाला ड्रोन है जो कि पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। इसके मुकाबले में भारत का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं रुस्तम, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि रुस्तम को गिरा लिया है। तो रुस्तम इनका असल में सर्वेलेंस का प्रोग्राम था कि ये सर्वेलेंस ड्रोन बनाएंगे। रुस्तम उनका एक प्रोग्राम है जिसके तहत वो एक ऐसा ड्रोन बना रहे थे जो कि सर्वेलेंस के लिए काम आना था, कैमरा उस पर नस्ब होना था और उसने जासूसी करनी थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने शेपर्ड 1, 2 और अब 3 बना लिया है तो उनको ख्याल आया कि रुस्तम को अपग्रेड किया जाए और अब इसको भी इसमें भी ऐसा असला हो जो दुश्मन के पास जाकर तबाह व बर्बाद कर सके। लेकिन ये आज भी कम है, यानी ये सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और ये सिर्फ 18 या 20 घंटे जो है फ़िज़ा में रहने के काबिल है। 300 किलोग्राम ये असला जा सकता है। ये अभी तैयारी के मराहल में, अभी तो इसका टेस्ट भी नहीं हुआ है। 2 ड्रोन्स बना रहे हैं भारतीय, एक घातक के नाम से बना रहे हैं और एक ये रुस्तम बना रहे हैं। लेकिन अभी ये तैयारी के मराहल में है, अभी इनको टेस्ट किया जा रहा है। अभी तो वो इजरायली ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे थे जिनको पाकिस्तान ने घेर घार कर जंग मई में गिरा लिया और बताया दुश्मन को कि वो कोई भी असला लेकर आए उसका जवाब हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये जो शाहपर है, शाहपर 3, इसका डिज़ाइन, इसका बरूद, इसका असला जो है ये दुश्मन के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। और शाहपर 3 पूरी तरह से पाकिस्तान में तैयार किया गया है, जबकि रुस्तम का इंजन तो अभी भी बाहर से आ रहा है। यहाँ जो है पाकिस्तान को ये भी एडवांटेज हासिल है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की अपनी है, किसी से मुस्तार ली हुई नहीं है। यानी हर आने वाले वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रोन्स बना सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल दुश्मन के ख़िलाफ़ अपने दिफा के लिए कर सकेंगे। याद रखिए हमारी तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो दिफा के लिए हैं, हम किसी पर कोई जो है जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा हम पर जंग मुसल्लत करने की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने शाहपर 3 जो है ना नज़र आने वाला ड्रोन और वो तैयार कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।